वी लीगल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपंजीकृत विक्रय समझौता का साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता का विश्लेषण करेंगे। एडमिसिबिलिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इन एविडेंस। इसे समझने से पहले कुछ प्रावधानों को समझ लेते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित हस्तांतरण ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 54 के अनुसार बिक्री वह हस्तांतरण है जिसमें एक पक्ष द्वारा संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित की गई हो और वहीं दूसरे पक्ष द्वारा मूल्य का भुगतान किया गया हो या मूल्य का भुगतान करने का वादा किया गया हो। और अचल संपत्ति की बिक्री के लिए पक्षों के बीच तय शर्तों के आधार पर संपत्ति की बिक्री के लिए किए जाने वाला अनुबंध, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहते हैं, अर्थात संपत्ति बिक्री के लिए जो समझौता किया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है, अर्थात किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होते हैं जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का पंजीकरण कितना आवश्यक है, यह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 द्वारा नियंत्रित होता है। एक बात और है, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बनाया गया है अर्थात वह अनरजिस्टर्ड है, तो क्या वह कानून के तहत एडमिसिबल एंड इन्फोर्सेबल है या नहीं। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों की अवहेलना होती है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायालय में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। आज का विषय भी यही है, एडमिसिबिलिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इन एविडेंस। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(1) के अनुसार कुछ दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य है ताकि संपत्ति लेन देन में सभी पक्षों के हितों की रक्षा की जा सके। इसका मतलब है कि यह प्रावधान कुछ दस्तावेजों के अनिवार्य पंजीकरण की बात करता है और इस प्रकार संपत्ति लेन देन में शामिल सभी पक्षों के हितों की सुरक्षा करता है। अधिनियम की धारा 49 सामान्य प्रावधान है कि बिना पंजीकृत दस्तावेज को प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वहीं धारा 49 की उपधारा प्रोविजोज के तहत बिना पंजीकृत किसी अनुबंध को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत लागू करवाने की मांग करने वाले मुकदमे में प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। केस है आर हेमलता बनाम कस्तूरी। निर्णय उल्लेखनीय है। इस मामले में एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को लेकर विवाद था। अपीलकर्ता यानी हेमलता ने अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने को चुनौती दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य पंजीकरण के सिद्धांत को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष कार्यवाही के कानून के तहत एक व्यक्ति को उसके अनुबंधनीय जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए राहत देने वाले मुकदमे में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल की स्वीकार्यता की पुष्टि की। मामला क्या था? दिनांक 10/9/13 को एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल किया गया जिसमें आर हेमलता ने विक्रय का अनुबंध कस्तूरी के पक्ष में किया। एग्रीमेंट का अनुपालन नहीं हो पाया। कस्तूरी ने आर हेमलता के खिलाफ उस बिक्री अनुबंध के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जिसका नंबर पड़ा ओरिजिनल सूट नंबर 199 ऑफ 2014। वादी कस्तूरी की ओर से यह दलील दी गई
कि धारा 49 के तहत बिना पंजीकृत बिक्री अनुबंध को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में अनुबंध के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रतिवादी हेमलता ने तर्क दिया कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री से संबंधित अनुबंधों का पंजीकरण अनिवार्य है। इस प्रकार का बिना पंजीकृत दस्तावेज प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। कस्तूरी ने तर्क दिया कि पंजीकरण नहीं होने के बावजूद अनुबंध को धारा 49 के उपधारा के तहत प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हेमलता ने पुनः इसके जवाब में कहा कि हाल में तमिलनाडु संशोधन के अनुसार ऐसे अनुबंधों का पंजीकरण अनिवार्य है और इसलिए बिना पंजीकृत अनुबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिला न्यायालय ने हेमलता के पक्ष में फैसला दिया कि अनुबंध स्वीकार नहीं है। कस्तूरी ने अपील की और मद्रास उच्च न्यायालय ने कस्तूरी के पक्ष में फैसला दिया। यह निर्धारित किया गया कि बिना पंजीकृत अनुबंध स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हेमलता ने फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, जिसका केस डिटेल मैं यहां दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर 2535 ऑफ 2023। ये केस के पक्षकार हैं आर हेमलता जो अपीलेंट थे वर्सेस कस्तूरी रेस्पोंडेंट। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया। यह निर्धारित किया कि बिना पंजीकृत अनुबंध स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। अदालत ने धारा 17(1)(a) पर भी चर्चा की, यह बताते हुए कि यह प्रावधान कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण की आवश्यकता करता है, लेकिन धारा 49 के उपधारा के तहत अन्य डॉक्यूमेंट्स बिना पंजीकृत अनुबंध की स्वीकारता को प्रभावित नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट करता है कि संपत्ति की बिक्री के लिए बिना पंजीकृत अनुबंधों को विशेष कार्रवाई अर्थात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामले में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि यह निर्णय अदालत में ऐसे अनुबंधों के उपयोग का समर्थन करता है, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि अनुबंधों को पंजीकृत किया जाए ताकि कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके और भविष्य में किसी विवाद से बचा सके। ऐसे अनुबंध को पंजीकृत करना हमेशा विवेकपूर्ण होता है। पंजीकरण यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंध कानून का पालन करता है और इसे कानूनी वैलिडिटी, एडमिसिबिलिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे भविष्य में संभावित जटिलताओं या विवादों से बचा जा सके। इस चैनल के माध्यम से मैं बेहतर कानूनी जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जो सामान्यतः उपयोगी हो सकता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग कानूनी जानकारी का लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।